नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक मिस्टीरियस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये घटना सैंटियागो एयरलाइंस से जुड़ी हुई है। ये 4 सितंबर 1954 की बात है। वेस्ट जर्मनी के एथेन एयरपोर्ट से सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या EWA 513 उड़ान भरती है। दोपहर का समय था। इस फ्लाइट को जाना था ब्राजील के अल्गेर एयरपोर्ट पे। इसे कुल 18 घंटे का सफर तय करना था। इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग थे, जिनमें से 86 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। दोपहर के बाद ये फ्लाइट उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ये प्लेन EWA 513 अब कुछ दूरी तय करने के बाद अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरती है। अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक से फ्लाइट का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बहुत कोशिश करती है, पर इस फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पाता है। तो इस फ्लाइट की खोज में दोनों देश वेस्ट जर्मनी और ब्राजील इसे ढूंढने में लग जाते हैं, पर इसका कुछ पता नहीं चलता है। काफी वक्त बीतने के बाद इस प्लेन की जांच कर रही कमेटियां एक रिपोर्ट तैयार करती हैं कि फ्लाइट अटलांटिक ओशन में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने से फ्लाइट EWA 513 की कोई सूचना नहीं मिलती है। जहाज का मलबा और लोगों की लाशें भी नहीं मिलती है। इसीलिए ऐसा मान लिया जाता है कि प्लेन अटलांटिक ओशन में कहीं खो गया है या दुर्घटना का शिकार हो गया है। और जब बहुत दिन बीत जाते हैं, फ्लाइट के फ्यूल और लोगों के जिंदा होने की अब कोई भी आशा नहीं बची थी। इसलिए फ्लाइट में सवार सभी लोगों को मृत मान लिया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। करीब 35 साल बीत जाने के बाद 1954 से लेकर अब 1989 आ चुका था। ये प्लेन जो वेस्ट जर्मनी एथेंस से उड़ा था ब्राजील ओटो अल्गेर एयरपोर्ट के लिए। 35 साल के बाद ठीक दोपहर के समय इसी ओटो अल्गेर एयरपोर्ट पर ACT को आसमान और अपने कंट्रोल सिस्टम पे दिखाई देता है। लेकिन ये प्लेन ना तो ATC से संपर्क करता है और ना तो बता रहा है कि उस प्लेन को लैंड करना है। ओटो अल्गेर एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल सेंटर में हड़कंप मच जाता है। ATC के मेंबर जल्दी जल्दी वहां के रनवे को उस फ्लाइट के लिए खाली करवाते हैं। फ्लाइट बिल्कुल सही सलामत लैंड करता है। ATC के सिक्योरिटी मेंबर फ्लाइट के नजदीक जाकर देखते हैं तो पाते हैं प्लेन बिल्कुल नया है। प्लेन का इंजन अभी भी चालू है। तीसरी चीज, जैसे ही नजर पड़ती है तो सारे सिक्योरिटी मेंबर चौंक पड़ते हैं, क्योंकि प्लेन के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ है और प्लेन बिल्कुल नया है। पर अब सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए करीब 33 इयर्स गुजर चुके थे। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी मेंबर अब उस प्लेन के गेट को बाहर से खोलते हैं, क्योंकि अंदर से किसी ने खोला नहीं। तो उन सभी के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो देखते हैं अंदर प्लेन में सभी पैसेंजर कंकाल में तब्दील हो चुके हैं। वो सभी अभी भी बैठे हुए हैं जैसे उड़ान के समय बैठे थे। जब सिक्योरिटी मेंबर पायलट की तरफ जाते हैं तो अंदर पायलट और को पायलट को भी कंकाल के रूप में पाते हैं अपने सीट पर। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो प्लेन का पायलट था, उस पायलट का हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोल सिस्टम के ऊपर था, यानी कि कंट्रोल सिस्टम को पकड़े हुए था। पायलट का नाम कैप्टन मिगुल विक्टर क्वेरी। अब सबकी हैरानी और बढ़ती जा रही थी। एक पायलट जो कंकाल के ढांचे में बदल चुका है, उसने परफेक्ट लैंडिंग कैसे की? कहा जाता है कि ये बात एयरपोर्ट के बाहर ना जाए और लोगों में डर ना फैले, इसके लिए ब्राजील सरकार ने इस पर रोक लगा दी कि इस फ्लाइट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट से बाहर लीक ना हो। कुछ लोग कहते हैं ये प्लेन टाइम ट्रेवल यानी कि समय चक्र की चपेट में आ गया था, जो कि किसी भी तरह से प्रैक्टिकल नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का काम है। इसके ऊपर अब बहुत सारे पैरानॉर्मल सोसाइटी और साइंटिस्ट रिसर्च करने लगे हैं। पर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट उड़ान जरूर भरी थी, पर वापस कभी लौटकर नहीं आई। ये एक अफवाह है जो किसी पत्रकार ने छाप दी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।